आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अन्ना हजारे। किरतपुर के अन्ना हजारे उन्हें कहा जाता है। और आंदोलन जो है, हमने अगर सुना है या तो हमने सुना है अन्ना हजारे साहब का, या हमने सुना है तला मकरानी साहब। तला मकरानी साहब आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। और माइक थोड़ा सा उनकी तरफ को कर दिया जाए, बोलेंगे तो और बड़ा मजा आएगा। तो आज हमारे साथ हैं, ये माइक का जो है ना भैया लाया हूं तो थोड़ा सा दिखना भी चाहिए कि हाँ गैस के सामने आसपास है नहीं है। तो अन्ना अन्ना हजारे जी हमारे साथ हैं और लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। और अभी ताजा मामला था नवेद साहब का। नवेद साहब जो है किसी बस में सफर कर रहे थे, किसी बस का उन्होंने टिकट लिया था और वो कंडक्टर ने उनसे कहा कि भाई साहब अगर आप किरतपुर जा रहे हैं तो हम आपको बाईपास पे उतारेंगे। उन्होंने पोस्ट डाली जिसके बारे में तला मकरानी साहब और हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे कि किरतपुर वाले परेशान हो जाएंगे कि उन्हें हाईवे पे उतरना पड़ेगा। और रात में अगर कोई सवारी हाईवे पे उतरती है, परिवार के साथ है, तो क्या हाल होगा। अन्ना हजारे साहब का मैं स्वागत करूंगा। तला मकरानी साहब तो बात की बात है, अब तो अन्ना हजारे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंदोलनकारी है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जैसे आपने फराज साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ स्टूडियो में आके ये आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी फेसबुक पे जब बहुत मीडिया वालों ने कि अन्ना हजारे और कहीं गांधी का लक़ब दिया तो मैंने कहा था कि मैं बस तला मकरानी हूँ, न मैं गांधी हूँ न मैं अन्ना हजारे हूँ। मैं बस तला मकरानी हूँ, न मैं चाणक्य हूँ न मैं बीरबल हूँ। मैं बस तला मकरानी हूँ, बस तला मकरानी। वाह, शेर हो जाए इस पे, इसी पे एक अच्छा सा शेर आ जाए। जिंदगी दिल का हौसला आजमाती है, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती है। हार मत ए मुसाफिर तला मकरानी, ठोकरे ही तो चलना सिखाती है। और मैंने एक जो है महाभारत से महाकाव्य है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तला मकरानी ने जो संकल्प लिया जीवन के अंदर, आज तक जिस चीज को ठान लिया है वो हमेशा जो है करके ही दम लिया है, चाहे उसके लिए कितना ही समय, चाहे उसके लिए 10 को लग गए, लेकिन मैंने जो है वो काम करके लिया है सच्ची लगन के साथ, ईमानदारी से। और ईश्वर की, अल्लाह ताला की जो है मदद आती है। कहते हैं कि कोई इंसान ईमानदारी के साथ किसी काम को, उसके मन में कोई द्वेष, कोई लालच और कोई किस तरह की लालच की कोई भावना ना हो, तो अल्लाह की और जो है समाज की, दुनिया की उनकी मदद आती है और वो काम जो है हमेशा सफल होता है। अभी जिस तरह से आपने जो है अधिकारियों से बात भी करी जी, रोड को लेकर, जी क्या चर्चा रही? मेरी शहजाद जो उसके नेशनल हाईवे के जो है टीआई साहब है, टेक्निकल इंजीनियर साहब है, मेरी उनसे आपके इंटरव्यू के बाद जो है मेरी उनसे विस्तार पूर्वक वार्ता हुई। जो आपका ये बूटपुर से पहले जो कट लगा हुआ था, वो बाकी कट जो था वो अस्थायी था, वो टेम्परेरी था। वो उनके जो मानक में, हाईवे के जो मानक में है, वो आने वाले समय में जो है वो बंद हो जाएगा। और उस जब हाईवे यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो यहाँ से किरतपुर से कोई, मान लो बाइक वाले गए या कोई और भी कार वाले गए, तो नजाबाद के से जो कार आ रही है या कुछ भी आ रही है तो वो जो है हमेशा टकरा गई, क्योंकि वहां से स्पीड से गाड़ी आ रही है। और जो कट लेने वाला है वो कट वाले को लगता है कि बहुत दूर गाड़ी है, तो उसके इतने सोचने में गाड़ी आ जाती है और जब कई सारे जो उसमें इंजर्ड भी हुए, और शायद मैं समझता हूँ उसमें 1-2 की डेथ भी हुई है। तो शहजाद साहब ने जो बताया कि ये हमारा जो कट लगा हुआ है ये जो है अस्थायी था और आने वाले समय में ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इसके लिए विकल्प भी है, जो अंडरपास है, बूटपुर से पहले जो अंडरपास है उन पर यथाशीघ्र ही हम काम करने जा रहे हैं। तो ये आने वाली जो समय जो दिक्कत हुई है इस कट से, वो अंडरपास के जो थ्रू ये इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, रोडवेज बस की चर्चा करें। जी रोडवेज बस के अधिकारी जो है उनसे भी बात हुई क्या? रोडवेज बस के अधिकारी से मेरी अभी ये वार्तालाप नहीं हुई, क्योंकि हम जो है लगातार नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना को लेकर लगातार ये हम प्रयासरत है। और इसके सहायक अधिकारी लखनऊ में भी हमारे जो है पत्रों का आदान प्रदान चल रहा है। तो हमने जो है अभी पूरा फोकस सत्याग्रह संकल्प अभियान मिशन नंबर 4 किरतपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना को लेकर पूरा समय जो है हमने उसमें दे रखा है। और जिस तरह से अभी ये दिक्कत आ रही है, अगर यदि जो है कुछ लोगों को टिकट देने के बाद भी जो है किरतपुर के अंदर बस नहीं लेके आ रहे हैं, तो ये बड़े खेद का विषय है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भी समस्या किरतपुर के अंदर देश आजादी से लेके आज तक यहाँ किरतपुर की जनता ने सांसद भी बनाए, विधायक भी बनाए, चेयरमैन भी बनाए, लेकिन आज तक भी किरतपुर के विकास के लिए कोई भी एक वाहिद काम भी कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बता सकता कि हमने जो है कोई काम किया। और न ही
जनता इतनी जागरूक है कि वो अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से अच्छा, इसमें कुछ सवाल करे। जैसे इस वाली में ये वाली बात आ रही है कि विधायक जी का बार-बार ये वाला कहना है कि प्राइवेट रूट, जी, जी। अगर जनता को अगर हम समझाना चाहें तो प्राइवेट रूट किस तरह से है? जैसे कहा जाता है कि रोड सरकारी रोड नहीं है, जी। ये प्राइवेट बसों के लिए रूट है, सरकारी बसों के लिए रोड ही नहीं। लोगों को ये पता है। जी, जी। क्या है इसके? देखो ये इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, प्राइवेट रूट कैसा हो गया तो ये तो जो है मुझे पता नहीं। प्राइवेट रूट किसको कहते हैं? जो रोड ये चल रही है सब सरकारी रोड है, प्राइवेट तो उसको कहते हैं जो आपने निजी जो है निजी रोड होगा, निजी रोड पे जो हम चलेंगे उसके ऊपर तो जो है सुनने में आया कि रोडवेज बस के लिए जो है ऐसी कुछ चर्चा थी, काफी सारी चर्चा उन्होंने करी थी कि प्राइवेट के लिए परमिशन वैसा, पता बहुत सारी बातें कही थी। जी, जी। आपने भी सुना होगा इंटरव्यू में? मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। जो प्राइवेट तो जो है उसको कहेंगे निजी जगह को कहेंगे। जो निजी जगह को है ही नहीं, यहाँ पे तो जो रोड बना हुआ है चाहे वो सरकारी बसें हो चाहे आम जनमानस हो, सभी चल रहे हैं, सभी आ रहे हैं। और दूसरी सड़क का निर्माण होता है, रिपेयर होती है, सब सरकारी कराती है। दूसरी चर्चा ये है कि हमें रोड दिलवा दो, जगह बता दो कि हम कहाँ बनाए, क्या चीज नगर पालिका की जगह दिखा दो, क्या रोडवेज बस स्टैंड यहाँ बन जाए। नगर पालिका के पास जो है काफी सारी जगह है। इसमें जो हमारी मांग पिछले 4 महीने से जो लगातार हमारी मांग चल रही है, नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर रोडवेज बस स्टैंड बनना चाहिए। जगह जो है नगर पालिका अध्यक्ष उसमें जगह दे और रोडवेज बनवाने का काम हम करेंगे। यहाँ बहुत सारी हमने जो पूर्व मेंबर है उनसे भी पता किया कि यहाँ नगर पालिका के पास जो काफी सारी जगह है। जिस तरह से जो लोगों ने बताया कि अहमद शाह गुलाब साहब के सामने जगह है, और उसके बाद आपका जो है आगे आशीर्वाद जो वेंकट हॉल बने हुए हैं, बाकी बिहारी है वहाँ भी है। और तो आप इसमें जाके दिखाए ना, जैसे आप देखिए आप ये वाली बात कह रहे हैं कि कुछ लोग सो रहे हैं, जाग नहीं रहे और जागने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मगर आप तो जागे हैं। आप अगर आपको लगता है कि कोई जगह है तो आप दिखाएं, पूछें कि ये जगह क्यों नहीं दी गई, ये दूसरी जगह क्यों नहीं दी गई। जो हमने रोडवेज बस स्टैंड का नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर लेके जो हमारा सत्याग्रह संकल्प अभियान नंबर 4 है, तो हमने तमाम यहाँ स्टडी करके नगर पालिका एक्ट पढ़ने के बाद जो अभी मैंने पिछले 15-20 दिन पहले अपने वरिष्ठ एडवोकेट नरेश एडवोकेट साहब का बस स्टैंड के ऊपर इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे सवाल किया कि एडवोकेट साहब आप ये बताइए कि यहाँ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कितना बड़ा दायित्व रखते हैं कि यहाँ जयपुर के अंदर रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना हो जाए। तो उन्होंने कहा था नगर पालिका चेयरमैन यहाँ पूरा अधिकार रखते हैं, तो नगर पालिका बस स्टैंड के लिए जगह अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो जगह खरीद भी सकते हैं और वो रोडवेज बस स्टैंड बनवाने के लिए प्रयासरत भी कर सकते हैं, उन्हें फुल पावर है। तो इस मांग के अंदर, इस जनहित की मांग के अंदर जो हमारे चेयरमैन नगर पालिका परिषद कीरतपुर हैं वो बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। लगातार हमारी वीडियो जारी है, पत्र आ गए और मीडिया ने, हमारी स्थानीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा कि कीरतपुर रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना के लिए तला मकदमी चलाएंगे सत्याग्रह संकल्प अभियान। तो पता नहीं हमारे चेयरमैन साहब को इस बात में अभी क्या उनमें जो विलम्ब हो रहा है कि इसमें अभी उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, जबकि जो है उनका वक्तव्य अब तक जो है आ जाना चाहिए था कि यहाँ कीरतपुर के अंदर हम यहाँ होल्ड बनाना चाह रहे हैं। ऐसा कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं चाह रहे कि 2 बीघे के अंदर हमारा ये होल्ड हो जाएगा। नगर रोडवेज बस स्टैंड का यहाँ जब होल्ड हो जाएगा तो हमें निश्चित ही यहाँ पे जो आज दिक्कतें आ रही है कि साहब उत्तराखंड वाले बस वाले कहते हैं कि साहब आप कीरतपुर मत बैठना, कीरतपुर बस नहीं हाईवे जाएगी। तो इन तमाम दिक्कतों से जब यहाँ रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना हो जाएगी तो हम इन तमाम दिक्कतों से बच जाएंगे। और बहुत से हमारे यहाँ जागरूक जो है जनता अभी नहीं है। पिछले दिनों अगर आप मुझे बताएं कि कौन साहब जो है वो टिकट लेके आए थे और उनको जो है बाईपास पे जो है उतरना पड़ा। तो तला मकरानी साहब आज हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बात रखी और आपने सुनी होगी और उम्मीद है कि जल्द इस पे कुछ ना कुछ देखने को भी मिलेगा और कुछ बेहतर होने का भी संभावना हो सकती है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये किसी मिशन पे लग जाते हैं तो जब तक नहीं हटते जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता। अब देखते हैं कि जनता को कब तक इस चीज से राहत मिलेगी और कीरतपुर में हर बस हमेशा जैसे चलती हुई आ रही थी अब ऐसे ही चलती रहेगी भी, उम्मीद है। तला मकरानी साहब से मैं शुक्रिया अदा करूंगा। जी मैं फराज साहब एक बात और कहना चाहूंगा। यहाँ 2002 में रोडवेज और प्राइवेट बसों का जो एक यहाँ विवाद हुआ, प्राइवेट वालों ने जो है केस दायर किया कोर्ट के अंदर। जो हमारा ये नेशनल हाईवे था वो दिल्ली टू कोतवाली वाया पौड़ी को था, तो प्राइवेट बस वालों ने जो केस दायर किया, केस उनके फेवर में आ गया। रोडवेज का संचालन यहाँ बिल्कुल 14 दिन तक बंद रहा। हमने व्यापार मंडल के तत्वाधान के अंदर हमारे स्वर्गीय नेता भी रविंद्र पाराशर जी के नेतृत्व में, और मैं भी उस वक्त छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष था और व्यापार मंडल से भी जुड़ा हुआ था,
तो हमने 14 दिन भाग दौड़ करके मुसलसल यहाँ लखनऊ गए और मुरादाबाद मंडल कमिश्नर के पास गए। तब हमने भाग दौड़ करके जो है 14 दिन प्रयास करके यहाँ रोडवेज का पुनः संचालन कराया था, वरना रोडवेज बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और यदि हम जागरूक नहीं रहे, आने वाले टाइम में आपका कहीं ना कहीं बोर्ड जरूर लगेगा, ये तय। देखिए उसमें जो है ना चीजें लिखी होंगी, तला मकरानी साहब ने ये किया, तला मकरानी साहब ने किरतपुर के लिए ये किया, तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, जी वो उन चीजों को पढ़ेगी। चलिए मैं एक चीज और जानकारी आपको दे दूं, शायद आपको जानकारी ना हो। यहाँ विद्युत वितरण द्वितीय जो एक्शन अधिकारी बैठते हैं, वो भी मैंने यहाँ किरतपुर के अंदर अलर्ट करा रखा है। पिछले 1-1.5 साल हो गया, मैंने जो लखनऊ, जो मुरादाबाद और मेरठ तक उसके लिए भाग दौड़ करी, अधिकारी से मिला, पत्र डाले और वो यहाँ अलर्ट हो गया। एक्शन साहब जो है यहाँ आते हैं और आके ये कहते हैं कि हमें उसके लिए कोई ऑफिस नहीं मिल रहा, किरतपुर के अंदर जगह नहीं मिल रही, हम यहाँ आके कहाँ बैठे। तो मैं उसके लिए जो मैंने यहाँ अलर्ट करा रखा है विद्युत वितरण द्वितीय, मैं उसको भी यहाँ बहुत जल्द जो है बनवाने की पूरी पुनः कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ किरतपुर वासियों को अपने बिजली की समस्या को लेकर बिजनौर एक्शन से न मिलना पड़े। उनका संपूर्ण समाधान जो है, चाहे वो आपका एक कनेक्शन से लेकर और यहाँ यह ट्यूबवेल के लिए जो बड़े-बड़े कनेक्शन होते हैं, वो संपूर्ण जो है यहीं होंगे, किरतपुर के अंदर होंगे, आपको बिजनौर जाना नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, जो बहुत बड़ी समस्या था उसको लेके इन्होंने चर्चा की है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि स्टूडियो में आए, छोटे भाई के स्टूडियो में आए और अपनी बात रखी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।